जी हाँ दोस्तों, आप यदि सफल होना चाहते हैं तो आपको इस जगह को छोड़ देना चाहिए, अन्यथा आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस जगह को आप भी जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जो आपको कुछ भी करने नहीं दे रही है, बल्कि ये कहें कि यह आपको निकम्मा बना रही है। यह दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है। इसने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को अपाहिज बना दिया है। इसने आपको भी अपाहिज बना दिया है। आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसने आपके पैरों में बेड़ियां पहनाई हुई है, जिसकी वजह से आप उड़ान भरना चाह कर भी उड़ नहीं पा रहे हैं। तो आपको जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ देना चाहिए। इस जगह को आप बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं और आप सोचते हैं कि यह आपके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। तो आप जानना चाहते हैं कि यह जगह कौन सी है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आपका कंफर्ट जोन है, जिसे आप सबसे सुरक्षित मानते हैं। लेकिन यहाँ रहकर आप अपने जीवन में जंग लगा रहे हैं, और यह जंग आपके जीवन का लगभग 20 से 30% तक हिस्सा खत्म कर चुकी है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आपको अपने कंफर्ट जोन को त्याग देना चाहिए। यदि आप अपने खतरनाक कंफर्ट जोन को समझना चाहते हैं तो इस स्टोरी के द्वारा आप समझेंगे कि किस तरह से आपका कंफर्ट जोन आपके लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। तो आइए हम कहानी को सुनते हैं। दो पड़ोसी राज्य के राजा घनिष्ठ मित्र थे। दोनों में बहुत पुरानी दोस्ती थी। एक बार एक राजा के यहाँ पुत्र का जन्म होता है। बहुत ही खुशी का माहौल था, और अपनी खुशी को बांटने के लिए उसने अपने घनिष्ठ मित्र को अपने घर आकर अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दिया। मित्र राजा के यहाँ पहुँचता है और उनके साथ समय बिताकर और भोजन करके जब वह वापस लौटने लगता है तो राजा उन्हें उपहार स्वरूप 2 छोटे छोटे बाज के बच्चे देते हैं, जिसे देखकर मित्र राजा बहुत ही खुश हो जाता है और अपने राज्य को लौट आता है। अपने राज्य लौटने के बाद राजा एक ट्रेनर को बुलाता है और उससे कहता है कि इन दोनों बच्चों को, बाज के बच्चों को तुम कलाबाजियाँ सिखलाओ, आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ना सिखलाओ। ट्रेनर दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाता है। लगभग 2 महीने बीतने के बाद एक दिन राजा के मन में आता है कि क्यों न जाकर देखा जाए कि बाज के बच्चे क्या सीख रहे हैं। राजा ट्रेनर के पास पहुंचता है और देखता है कि बच्चे तो बड़े हो गए हैं, और एक बाज आसमान की ऊंचाइयों में कलाबाजियां खा रहा है, उड़ रहा है। लेकिन वही दूसरा बाज थोड़ा ही ऊपर उड़कर वापस लौटकर एक पेड़ की शाखा पर बार बार बैठ रहा है। यह देखकर राजा को निराशा हुई और उसे कुछ अजीब सा भी लगा। तो उसने ट्रेनर से कहा कि कुछ भी करके इस बाज को भी तुम कलाबाजियाँ सिखलाओ और उस बाज की तरह ही ऊंचाइयों पर उड़ना सिखलाओ। ट्रेनर भी कुछ दिनों से देख रहा था कि यह बाज ज़्यादा उड़ना नहीं चाहता है और बार बार आकर एक पेड़ की शाखा पर बैठ जाता है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद ट्रेनर आगे बढ़ा और पेड़ की उसी शाखा को काट देता है जिस पर कि बार बार बाज बैठता था। और इस बार जब बाज उड़ता है और वापस लौटता है और पेड़ की उस शाखा को नहीं देखता है तो वह वापस अपने बाज साथी के साथ आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ जाता है और कलाबाजियाँ खाते हुए नीचे आता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसी शाखा हो सकती है जिसे कि आप अपना कंफर्ट जोन कह सकते हैं, और यहाँ रहते हुए आप कभी भी कुछ अलग करने के विषय में नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि
जब आपके पास जीवन में जितने अधिक आराम करने के संसाधन होंगे, आप उतना ही कम कुछ अलग करने के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों, आपको जितनी जल्दी हो सके अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और इस कहानी ने आपको प्रभावित किया है तो एक शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।